तो जो भी MHTCT 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी खबर है। देखिए, अगर आप तैयारी में जुटे हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस बार एग्ज़ाम और एडमिशन प्रोसेस में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें अच्छे से समझते हैं। पता है, इस एग्जाम के लिए दिन रात एक करना पड़ता है और हर कोई चाहता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो इसीलिए इन नए बदलावों को समझना मतलब आपकी तैयारी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन जाता है। और देखिए, इस बार कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं है। ऐसा समझिए कि खेल के नियम ही बदल दिए गए हैं। हम आपको 5 ऐसे बड़े अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जाने बिना आपकी सफलता अधूरी रह सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला बदलाव प्रोसेस के बिल्कुल पहले स्टेप यानी रजिस्ट्रेशन से ही जुड़ा है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए एक नई और ध्यान दीजिएगा अनिवार्य मैंडेटरी शर्त जोड़ी गई है। तो ये पहला बड़ा बदलाव है, मैंडेटरी वेरिफिकेशन। देखिए, होता क्या था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम कई गलतियां हो जाती थीं या कभी-कभी एक ही स्टूडेंट कई बार अप्लाई कर देता था। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए अब एक नया वेरिफिकेशन स्टेप जोड़ दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना आधार और APAR ID दीजिए। दूसरा, उसे डिजिलॉकर के जरिए वेरीफाई कीजिए। और बस हो गया, आपका डेटा एकदम सही सही मैच हो जाएगा, कोई झंझट नहीं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे अच्छे बदलाव पर। ये वो चेंज है जो सच में गेम चेंजर हो सकता है। इससे एग्जाम में ज्यादा मौके मिलेंगे और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि PCM ग्रुप के लिए MHTCT का एग्जाम साल में एक नहीं बल्कि 2 बार होगा। 2 बार! तो डेट्स नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। पहला सेशन होगा 11 से 19 अप्रैल के बीच और दूसरा सेशन होगा 14 से 17 मई के बीच। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? एडमिशन के लिए दोनों में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वही काउंट होगा। इसका मतलब सीधा सा है, दोनों कोशिशों में से जिसमें भी सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे एडमिशन के लिए वही स्कोर माना जाएगा। तो अब अगर किसी एक दिन पेपर खराब भी हो गया तो टेंशन नहीं लेनी, इससे प्रेशर भी काफी कम हो जाएगा, है ना? ठीक है, एग्जाम तो हो गया, लेकिन उसके बाद का जो स्टेप है यानी काउंसलिंग, वो भी उतना ही जरूरी है। तो अब जरा सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस, जिसे हम कैप राउंड्स कहते हैं, उसके नए नियमों को भी समझ लेते हैं। काउंसलिंग में एक नई फीस पॉलिसी आई है। सीधा सा हिसाब है, जो आखिरी कैप राउंड्स होंगे उनमें सीट एक्सेप्ट करने की फीस थोड़ी ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों? इसका मकसद साफ है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी चुनी हुई सीट को जल्दी से जल्दी कंफर्म कर लें। और आपकी मदद के लिए एक और जबरदस्त चीज जोड़ी गई है, वो है मॉक काउंसलिंग राउंड। इसे आप असली काउंसलिंग से पहले का एक प्रैक्टिस मैच समझ लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नई फीस का सिस्टम समझ आएगा, सीट कैसे मिलती है ये पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इन सारे बदलावों का कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? चलिए सारी जरूरी बातों को एक साथ रखकर इस पूरे नए सिस्टम को शॉर्ट में समझते हैं। तो पूरी कहानी शॉर्ट में ये है। पहला, रजिस्ट्रेशन अब ज्यादा सेफ है मैंडेटरी ID वेरिफिकेशन की वजह से। दूसरा, एग्जाम में अब बेहतर स्कोर करने के 2 मौके हैं। और तीसरा, काउंसलिंग में फैसले जल्दी लेने होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मॉक काउंसलिंग राउंड आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार कर देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नए नियमों और 2 मौकों के साथ 2026 के लिए विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? इन बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।